हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप सी यू ई टी पी जी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। ये एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है। अगर आप अपना मास्टर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो वहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को देकर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अपना मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि फॉर अपियरिंग इन सी यू ई टी पी जी देयर इज नो एनी अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। The candidates who have passed the bachelor degree or equivalent examination or appearing irrespective of their age can appear in CUET PG। अगर आप फाइनल ईयर में हो या अपियरिंग हो इस ग्रेजुएशन में, या फिर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, मोटो ही यही है कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आप उसमें अपीयर होना चाहिए। ठीक है, However, ये important है, however, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous to taking admission। ये important है। आप चाहोगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो उस यूनिवर्सिटी के कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो रिक्वायरमेंट्स भी आपको ध्यान से देखने होंगे। ठीक है, उनका जो एज क्राइटेरिया है वो भी आपको देखना होगा, है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एज क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नोट्स उन्होंने दिए हैं। फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज थ्रू सी यू ई टी पी जी 24 और एनी एग्जामिनेशन, अभी यहाँ पर 24 का है। The existing policies regarding the quota, category, relaxation, reservation, qualification, subject combinations, preferences, etc. of the respective university shall be applicable। आपको ये भी देखना है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिजर्वेशंस है, कहाँ पर रिलैक्सेशन है, देन कैटेगरी वाइज क्या है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस उनके क्या क्या हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको देखना होगा। एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। सी यू ई टी पी जी एग्ज़ाम देकर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। The candidates are advised to visit the university website to which they are applying for their respective programs, है ना। तो फिर भी आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट करिए जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, candidates are advised to satisfy themselves before applying that they possesses the eligibility criteria laid down by the university they are applying to। अब उस यूनिवर्सिटी का भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा चीज़ है कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या आप अपीयर है डिग्री प्रोग्राम में, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए डिज़ायर है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर जाकर एक बार चेक कर लो, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, वहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, वहाँ पर कितने रिजर्वेशंस हैं, है ना, वहाँ पर कोटा क्या है, स्टूडेंट्स कितने लिए जाते हैं, तो ये सारी बातें आपको देखनी है। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप हमारे वेबसाइट के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। ifasonline.com, ये आपके पास सिंपल सा, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास IFS ऐप के अंदर कई सारी चीज़ें आपको फ्रीली भी अवेलेबल है। कई सारे फ्री लेक्चर्स हैं, प्राइम क्लासेस हम लोग ऐप के ऊपर लेते हैं, वो आप देख सकते हैं। जो रैंकर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज के वीडियोस वहाँ पर हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस हैं,
टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके हैंडआउट्स वहाँ पर अवेलेबल है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ एंड मेनी मोर। आप इस एग्जाम को अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में रुकते हैं। धन्यवाद सभी को एंड हैप्पी लर्निंग।